क्या है ताजमहल संकन खजाना जो समुद्र में मिला था? उसमें क्या क्या निकला? यह खजाना श्रीलंका में करीब 300 साल पहले डूबे एक जहाज से साल 1963 में बरामद किया गया था। यह सिक्के मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में जारी हुए थे। अब दुनिया में केवल इसके 2 हिस्से बचे हुए हैं। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल अक्सर अपनी खूबसूरती के कारण सुर्खियों में रहता है। सफेद मार्बल की यह इमारत मुगल साम्राज्य के इतिहास की गवाह है। लेकिन क्या आप मुगल बादशाह औरंगजेब के जमाने के खजाने के बारे में जानते हैं, जिसे ताजमहल संकन ट्रेजर कहा जाता है? चलिए जानते हैं कि यह क्या है। क्या है ताजमहल संकन ट्रेजर? ताजमहल संकन ट्रेजर चांदी के सिक्कों का एक गुच्छा है, जिन्हें औरंगजेब के शासनकाल के दौरान साल 1702 में गुजरात के सूरत से जारी किया गया था। यह मुगल साम्राज्य गया था। माना जाता है कि सूरत के रास्ते स्पाइस रूट होकर श्रीलंका जा रहे एक व्यापारी का यह जहाज साल 1702 में आए एक समुद्री तूफान में डूब गया था। 1000 सिक्कों के इस खजाने को मशहूर साइंस फिक्शन लेखक आर्थर सी क्लार्क ने अपने फोटोग्राफर दोस्त माइक विल्सन के साथ मिलकर इसी जहाज से बरामद किया था। हालांकि इसे मलबा मिलने के 2 साल बाद यानी साल 1963 में श्रीलंका के ग्रेट बेसिस रीफ पर खोजा गया था। मलबे के बीच कंक्रीट की लेयर में यह सिक्के दबे हुए थे। इन सिक्कों के सामने की ओर हो रही डिजाइन से पता चलता है कि इन्हें सूरत में साल 1701 और 1702 के बीच औरंगजेब के 45वें और 46वें शासनकाल के दौरान भाला गया था। ग्रेट बेसिस की खोज तक इन सिक्कों के कोई अन्य उदाहरण नहीं मिलते। ओरिजिनल थैलों में मौजूद है खजाना। इन्हें संग्रहित करने वाली कैनन बीच ट्रेजर कंपनी के अनुसार कुछ सिक्के अभी भी ओरिजिनल थैलों में ही आपस में जुड़े हुए हैं। आर्थर क्लार्क ने अपनी पर्सनल कलेक्शन से यह सिक्के इस कंपनी को सौंपे थे। लिखी जा चुकी है 2 किताबें। आर्थर ने अपने डाइविंग और इस खोज के अनुभव पर 2 किताबें, ट्रेजर ऑफ द ग्रेट रीफ 1964 और उसका रिवाइज्ड एडिशन इंडियन ओशियन ट्रेजर 1972 लिखी है। इसके अलावा इस खजाने को अमेरिकी शो पॉर्न स्टार्स में भी दिखाया जा चुका है। लेखक से पहले स्कूबा डाइवर थे आर्थर क्लार्क। ज्यादातर लोग क्लार्क को सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट होने और 2001 ए स्पेस ओडिसी समेत 100 अन्य किताबों के लेखक के तौर पर जानते हैं। लेकिन लगभग साल 1956 तक वो एक कुशल स्कूबा डाइवर बन चुके थे और अंडरवाटर एक्सप्लोरेशन के बारे में भी लिखते